मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं सुमन संधू गुरुग्राम टीचर ट्रेनिंग कॉलेज श्री विजयनगर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो जो आपकी बुक है नॉलेज एंड करिकुलम बीएड सेकेंड ईयर, तो इसमें आपका जो चल रहा है वो चल रहा है टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी कि पाठ्यक्रम के प्रकार। तो मैंने आपको पाठ्यक्रम के प्रकार पढ़वाए हैं। इसमें आपका जो पाठ्यक्रम है यानी कि आपका जो सिलेबस है, पाठ्यक्रम क्या होता है, पाठ्यक्रम होता है कि इसमें क्या होता है, जो हमारा पाठ्यक्रम होता है इसमें एक निश्चित टाइम पर क्या होता है, शिक्षक होता है जो हमारा, उसको क्या करना था, एक निश्चित समय पर इसको पूरा करवाना होता है। हमारा जो सिलेबस होता है उसी के आधार पर क्या करता है, वो बच्चे को शिक्षा देता है और उसी के आधार पर क्या बच्चे को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ, यह किसके माध्यम से, वह शिक्षा के या परीक्षा के माध्यम से यह सारा पता किया जाता है। तो हमारा जो पाठ्यक्रम होता है उसके मैंने आपको प्रकार बताए थे। हमारा पाठ्यक्रम कितने प्रकार का होता है, हमारा पाठ्यक्रम 8 प्रकार का है। तो इसमें मैंने आपको 7 प्रकार करवा दिए हैं। जो आपका 7वां प्रकार चल रहा है, यानी कि आपके जो 7वां टाइप है, 7th टाइप है, वो कौन सा है, कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम क्या होता है, कोर पाठ्यक्रम वो होता है कि जिसमें जो हमारा, जैसे कि आप लोग बीएड कर रहे हो, ठीक है, तो इसमें क्या है, कुछ सब्जेक्ट हैं वो तो हैं कंपल्सरी, यानी कि आपको जो वो लेने ही लेने होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट होते हैं वो जो आपकी चॉइस पर आधारित होते हैं। जैसे कि आप आर्ट्स में लेते हो, किसी के पास हिंदी है, जियो है, या इंग्लिश है, या पंजाबी है, कोई भी सब्जेक्ट है, तो ये क्या करते हो, आप अपनी चॉइस के आधार पर लेते हो। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो आपको कंपल्सरी होते हैं कि आपको वो सब्जेक्ट पढ़ने ही पढ़ने होते हैं। जैसे कि नॉलेज एंड करिकुलम हो गया, असेसमेंट ऑफ लर्निंग हो गया, जेंडर ऑफ सोसाइटी हो गया, ये सारे सब्जेक्ट क्या हैं, हर स्टूडेंट के लिए कंपल्सरी है। लेकिन कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो क्या होता है, बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों और उसकी रुचियों या इंटरेस्ट के आधार पर सब्जेक्ट चूज किए जाते हैं। तो इसमें आपका क्या चल रहा था, इसके मैंने आपको करवाए थे कि कोर करिकुलम होता क्या है और कोर पाठ्यक्रम होता क्या है, ये करवाया था। इसका उद्देश्य क्या है, इस कोर पाठ्यक्रम का मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो भी हमारा समाज में व्यक्ति हैं या बालक हैं, उनका क्या है, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ताकि उसको ऐसी शिक्षा देना कि वो अपने आने वाले भावी जीवन में उन समस्याओं का क्या कर आसानी से उन समस्याओं का समाधान कर सके। तो ये तो था हमारा इसका कोर जो पाठ्यक्रम था, उसका था उद्देश्य था। फिर मैंने उसका आपको करवाई विशेषताएं, तो आपकी मैंने इसको विशेषताएं करवा दी हैं 4। तो आज आपकी जो 5वीं विशेषता है वो विशेषता है, आपका चल रहा है कोर पाठ्यक्रम। 7वां प्रकार है इसका, कौन सा, कोर पाठ्यक्रम। कोर पाठ्यक्रम होता है, तो इसमें आपकी क्या चल रही हैं, विशेषताएं। मैंने आपको कितनी 4 विशेषताएं करवा दी हैं और आपकी आज 5वीं विशेषता है। 5वीं विशेषता ये है कि इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत, यानी कि जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है, इस पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी भी विषय के शिक्षण के लिए समय निश्चित नहीं होता। यानी कि जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है उसके लिए हमारा क्या होता है, समय निश्चित नहीं होता, कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें जो भी हमारा टाइम है उसको क्या किया जाता है, निश्चित नहीं किया जा सकता है। ये तो होगी आपकी 5वीं विशेषता। 6ठी विशेषता ये है कि इस पाठ्यक्रम में बालकों को विभिन्न क्रियाओं द्वारा वर्तमान एवं भावी समस्याओं का समाधान करने के लिए क्या किया जाता है, प्रशिक्षण प्राप्त होता है। यानी कि जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है, जो जैसे बीएड हो गया या कोई नर्सिंग होगी, अदरवाइज दूसरा कोई कोर्स हो गया, उससे संबंधित दिया जाता है आपको, जो उसके शिक्षण, उसके प्रशिक्षण दिया जाता है कि जो भी हमारा जो बालक है उसको विभिन्न क्रियाओं, जैसे क्रियाएं होती है, कोई भी काम आप करके सीखते हो, ठीक है, क्रियाएं होगी, जैसे कि आपको एनएसएस हो गया, एनसीसी होगी, या पाठ्य सहगामी क्रियाएं होगी। तो ये क्या होता है, आपको उसमें क्या होता है, क्रिया करनी पड़ती है, आपको कुछ काम करके सीखना पड़ता है। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारा ये कोर पाठ्यक्रम है, इसकी ये 6ठी विशेषता है कि इसमें क्या बालकों को विभिन्न क्रियाओं द्वारा क्या होता है, वर्तमान एवं, यानी कि जो हमारा टाइम चल रहा है, वर्तमान और भावी आने वाला टाइम है, विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान से संबंधित क्या किया जाता है,
प्रशिक्षण दिया जाता है। जैसे कोई आपातकालीन समस्या आ जाती है, बाढ़ आ गई या कोई अदरवाइज भूकंप आ जाता है या कोई और काम हो जाता है, तो इस प्रकार का क्या होता है हमारे पाठ्यक्रम के साथ साथ इन चीजों को भी जोड़ा जाता है, प्रशिक्षण दिया जाता है कि बच्चे को अगर कोई ऐसी समस्या आती है तो वो इसका समाधान क्या कर सके, आसानी से कर सके। तो ये होगी इसकी छठी विशेषता इस कोर पाठ्यक्रम की। अब है सातवीं विशेषता। इस पाठ्यक्रम में शिक्षकों को क्या होता है, शिक्षकों को शिक्षण विधियों यानी कि जो हमारे मेथड है, शिक्षण विधियों के चयन में स्वतंत्रता रहती है कि वो बच्चे को किसी भी मेथड से क्या करवा, उसको ट्रेनिंग दे सकता है, उसको पढ़ा सकता है। शिक्षण विधि होगी जैसे कि आप कंप्यूटर में देखते हो तो आप प्रोजेक्टर के माध्यम से भी आपको पढ़ाया जा सकता है, या अगर कोई क्राफ्ट वाला कोई कोर्स है तो वो क्या होता है उसमें आपके प्रदर्शनी वगैरह लगा के भी आपको क्या उसका काम करवाया जा सकता है। तो इसमें क्या होता है जो हमारा शिक्षक होता है उसको यह स्वतंत्रता होती है कि वह बच्चे को किसी भी प्रकार से किसी भी शिक्षण विधि के माध्यम से क्या करे, बच्चे को शिक्षा दे सके। तो ये थी इसके मैंने आपको करवाए थे, ये पाठ्यक्रम के क्या हो गए विशेषताएं करवाई थी। उसके बाद इसकी आठवीं विशेषता है कि इस पाठ्यक्रम में ज्ञान के विभिन्न, जो आपकी आठवीं विशेषता है वो है कि इसमें यह पाठ्यक्रम ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों यानी कि जो हमारे नॉलेज के विभिन्न क्षेत्र हैं, क्षेत्रों से संबंध क्या करता है, स्थापित करता है कि यह विभिन्न प्रकार के जो हमारा नॉलेज ग्रहण करने के स्थान है उसमें क्या करता है, सह संबंध स्थापित करता है। और इनसे क्या होता है, ये हमारी कितनी होगी, टोटल 8 विशेषताएं होगी। तो मैंने आपको कल कितनी करवाई थी, 4 विशेषताएं करवाई थी और आज आपको मैंने 5 से लेके 8 तक विशेषताएं करवा दी। अब आगे इसका क्या आता है, इस पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है कि इस पाठ्यक्रम में जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है कि उसकी सीमाएं, किस लिमिटेशन में रह के आप बच्चे को क्या करते हो, शिक्षा देते हो इस प्रकार के पाठ्यक्रम में। तो ये क्या होगी आपकी लिमिटेशन की, आप जो हम शिक्षण या प्रशिक्षण दे रहे हो कोर पाठ्यक्रम के माध्यम से, तो उसमें क्या होता है कि बच्चे को जो विभिन्न प्रकार की हमारी जो सीमाएं हैं, लिमिटेशन है, उसके आधार पर उसके अंदर रहकर ही बच्चे को क्या किया जाता है, शिक्षा दी जाती है। तो इसमें आपकी पहली लिमिटेशन होगी जो कि आपकी पहली सीमा होगी कि किस सीमा के अंदर रह के आपको शिक्षा देनी है। तो इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री क्या होती है, अपर्याप्त होती है। इसमें जो हमारी पाठ्य सामग्री है वो क्या है, अपर्याप्त होती है। इसमें समस्त अनुभवों, इसमें जो हमारे समस्त यानी कि जो छात्र के समस्त महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं हो पाता, कि जो भी बच्चा महसूस करता है कि हमें इसके माध्यम से शिक्षा ग्रहण करनी है, लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे साथ पास अपर्याप्त साधन होते हैं, हमारे पास पूरे उपलब्ध साधन नहीं होते, जिसके कारण कि क्या होता है उसमें समस्त जो बच्चों के महत्वपूर्ण अनुभव हैं उसके स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये आपकी होगी पहली सीमा। तो उसके बाद है आपको मैंने पहली सीमा करवाई थी कि किस लिमिटेशन में रह के आपको जो बच्चे को क्या देनी है, प्रशिक्षण देना है, यानी कि उसको शिक्षण देना है। कि इस फिर उसकी दूसरी विशेषता है कि इसमें जो भी आप करवा रहे हो इस पाठ्यक्रम में क्या होता है, भलीभांति स्थान नहीं दे पाते। दूसरी विशेषता यह है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में छात्रों के समस्त अनुभवों को क्या होता है, महत्वपूर्ण स्थान नहीं प्राप्त हो पाता, कि जो भी उसके समस्त अनुभव होते हैं उनको स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। तो ये आपकी होगी इसमें दूसरी विशेषता। अब आपकी तीसरी लिमिटेशन होगी। तीसरी लिमिटेशन में यह कि इस पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान, यानी कि इस पाठ्यक्रम के माध्यम से जो हम नॉलेज यानी कि ज्ञान प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त किए हुए में क्यों क्या आती है, क्रमबद्धता नहीं पाई जाती, यानी कि इसमें वो जो भी हम काम कर रहे हैं उसमें क्या होता है, क्रमबद्धता नहीं पाई जाती, स्टेप बाय स्टेप हमारा जो है काम नहीं हो पाता। तो ये क्या होता है, ये आपकी होगी तीसरी लिमिटेशन। चौथी लिमिटेशन है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में, यानी कि इस प्रकार के जो आपका सिलेबस है द्वारा शिक्षण में समय अधिक लगता है, कि जो भी हमारा शिक्षण का टाइम है उसमें क्या होता है, हमारा जो सिलेबस होता है वो कहता है टाइम पर नहीं पूरा हो पाता, तो इसमें क्या होता है हमारा टाइम अधिक लगता है। यानी कि दूसरा
जो हमारी बीएड होती है वो पूरी क्या होती है 10 महीने की होती है। तो इसमें क्या होता है हमारा टाइम ज्यादा लगता है। तो इसमें जो हमारी पहला तो था कि इसमें क्रमबद्धता नहीं पाई जाती, दूसरा है इसमें समय अधिक लगता है, दूसरी लिमिटेशन ये होगी। उसके बाद आपकी जो आगे वाली लिमिटेशन है उसमें है 5वीं लिमिटेशन है, इसमें है कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े हुए छात्र, यानी कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े हुए छात्र कॉलेजों में प्रवेश पाने के नियमों को क्या करते हैं पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ कोर्स ऐसे होते हैं जिसमें कि बच्चा उस कोर्स के साथ साथ अदरवाइज दूसरी एक्टिविटी भी क्या करता रहता है, तो वो क्या होता है नियम के अनुसार वो कॉलेज पर नहीं पहुंच पाता। तो ये आपकी होगी 5 सीमाएं, यानी कि 5 लिमिटेशन होगी इसकी कोर पाठ्यक्रम की। सबसे पहली सीमा आपकी ये थी कि इस प्रकार का जो आपका पाठ्यक्रम है उसमें होता है पाठ्य सामग्री में क्या होता है अपर्याप्त, और विभिन्न क्षेत्रों में हमारा अपर्याप्त होती है, एवं जो हमारी पाठ्य विषय का चयन होता है, जो हमने उनका चयन किया है, पाठ्य विषय जो हमने सब्जेक्ट चुने हैं, पाठ्य विषय का चयन हुआ है, समस्याओं के आधार पर क्या होता है भलीभांति नहीं हो पाता, उनकी जो समस्याएं होती हैं उनका आधार पर भलीभांति आधार पर नहीं हो पाता। तो ये आपकी होगी पहली सीमा। दूसरी सीमा है कि इस पाठ्यक्रम में द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान को हम क्या करते हैं में कोई क्या होती है क्रमबद्धता नहीं हो पाती, कि जो हमने नॉलेज ग्रहण किया है उसमें क्या होती है क्रमबद्धता नहीं पाई जाती। उसके बाद आपकी जो आगे वाली विशेषता है उस प्रकार के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में क्या लगता है समय अधिक लगता है। उससे आगे वाली 5वीं आपकी लिमिटेशन है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े हुए छात्र क्या करते हैं कॉलेजों में प्रवेश पाने के लिए नियमों को क्या कर पाते हैं पूरा नहीं कर पाते। तो ये आपकी 5 लिमिटेशन होगी। तो इसमें क्या था जो आपका कोर पाठ्यक्रम था उससे संबंधित 5 सीमाएं थी। अब क्या है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है हमारा कोर पाठ्यक्रम है, इसमें क्या है कोर पाठ्यक्रम में कोर पाठ्यक्रम का शिक्षा में स्थान, यानी कि जो हमारा कोर सिलेबस है उसका क्या है पाठ्यक्रम में हमारी शिक्षा में क्या स्थान है। तो इसमें क्या है सैद्धांतिक रूप से जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है उत्तम, उसको क्या किया जाता है उत्तम माना जाता है, परंतु व्यवहारिक रूप से इसे लागू करने में क्या होता है अत्यंत कठिनाई आती है। कि जो हमारा ये कोर पाठ्यक्रम है उसको कि हमारा जो व्यवहारिक रूप है उसमें क्या है लागू करने में क्या होता है अत्यंत कठिनाई आती है। कोर पाठ्यक्रम का जो हमारे शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, फिर भी क्या होता है इसके संगठन, यानी कि इसका जो संगठन बनाया जाता है संगठन एवं इसे लागू करने में पूर्व, यानी कि जो हमने संगठन बनाया है इस कोर पाठ्यक्रम के लिए उसमें क्या है संगठन को लागू करने में पूर्व में इस बात का ध्यान रखना चाहिए, किस बात का कि विद्यालय में आवश्यक उपकरण एवं सामग्री तथा पूर्णतः प्रशिक्षित एवं जो निष्ठावान शिक्षक उपलब्ध हैं अथवा नहीं। जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है अगर उसमें हम जो चीजें शामिल कर रहे हैं तो उसमें उस संगठन में हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारा विद्यालय आवश्यक है हमारे विद्यालय हमारे पास है उसके पास क्या ये वाले सब उपकरण या सामग्री पूर्णतः प्राप्त है या नहीं, वहां पे जो निष्ठावान शिक्षक हैं या नहीं, इन सब चीजों का क्या करना है ध्यान रखना है। इसको अगर हम किसी स्कूल या विद्यालय में हम कोर पाठ्यक्रम को अगर शामिल करते हैं या उसमें सम्मिलित करते हैं तो इन सब बातों का क्या करना है हमें ध्यान रखना है। तो ये हमारा हो गया कोर पाठ्यक्रम में, जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है उसमें शिक्षा में उसका क्या स्थान है। तो ये तो आपका हो गया कोर पाठ्यक्रम। तो अब आगे वाला जो आपका पाठ्यक्रम है वो है 8वां पाठ्यक्रम, यानी कि समन्वित एवं 8वां पाठ्यक्रम है आपका समन्वित। कौन सा पाठ्यक्रम है समन्वित एवं एकीकृत, समन्वित एवं एकीकृत पाठ्यक्रम, समन्वित एवं एकीकृत पाठ्यक्रम ये आपका 8वां, यानी कि इसमें जो शामिल किया गया है वह है समन्वित, यानी कि शामिल करना, एकीकृत भी उससे संबंधित होता है यानी उनको जोड़ना। जो हमारा पाठ्यक्रम है 8वां पाठ्यक्रम है एकीकृत समन्वित एवं एकीकृत पाठ्यक्रम। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में क्या होता है, इस पाठ्यक्रम का तात्पर्य है
इस पाठ्यक्रम का तात्पर्य है कि उस पाठ्यक्रम से है जिसमें क्या है कि विभिन्न विषयों को क्या किया जाता है, परस्पर एक दूसरे से क्या किया जाता है, उनके संबंध स्थापित होने के कारण उनमें क्या होता है, एकता पाई जाती है। तो जो हमारा समन्वित या एकीकृत पाठ्यक्रम है उसमें क्या है, जो हमारे परस्पर एकीकृत पाठ्यक्रम से तात्पर्य उस पाठ्यक्रम से है जिसमें कि हमें विभिन्न प्रकार के विषयों का परस्पर क्या करना है, आपस में संबंध उनका निहित होने के कारण उसमें क्या होती है, एकता पाई जाती है। पाठ्यक्रम में विषयों का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें क्या होता है, विषयों का निर्धारण दो प्रकार से किया जाता है। प्रथम कैसे किया जाता है, प्रथम यानी कि जो हमारा पहला उद्देश्य होता है कि पाठ्यक्रम में विषयों को इस प्रकार स्थान दिया जाए कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनको इस प्रकार स्थान दिया जाए कि उनमें परस्पर दोनों में परस्पर आपस में यानी कि परस्पर किसी भी प्रकार का यानी कि संबंध ना रहे। यानी कि जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है उसमें इस प्रकार जो हमारे विषय हैं उनको इस प्रकार ऐसे जोड़ा जाए कि उनका एक प्रकार से क्या उनका संबंध न रहे। दूसरा इसमें यह है कि पाठ्यक्रम में विषयों को इस प्रकार स्थान दिया जाए कि उनमें एक प्रकार का संबंध क्या है, संबंध बना रहे। यानी कि उनमें जो हमारे विषय ऐसे शामिल किए जाए कि उनका एक प्रकार से संबंध बना रहे, एक इकाई की एकता बनी रहे। यानी कि जो हमारी एक यूनिट से है उससे क्या है, एकता बनी रहे, जो कि उनमें ज्ञान की एकता यानी कि जो हमारे शिक्षक हैं ज्ञान की एकता के सिद्धांत पर इस पाठ्यक्रम को क्या किया जाता है, निहित किया जाता है। किसके, नॉलेज की एकता के आधार पर कि जो हमारे सब्जेक्ट हैं उनमें क्या होना चाहिए, परस्पर आपस में क्या संबंध स्थापित करने चाहिए। उनमें क्या है कि ऐसा स्थान दिया जाए जो हमारा पाठ्यक्रम है या हमारे जो सिलेबस है, हमारा विषय है, पाठ्यक्रम के विषयों को इस प्रकार से स्थान दिया जाए कि जो उसमें परस्पर किसी प्रकार का संबंध न रहे। लेकिन पाठ्यक्रम में दूसरी है कि इसमें पाठ्यक्रम के में विषयों को इस प्रकार का स्थान दिया जाए जो कि उनमें एक प्रकार का संबंध बना रहे, भी एक प्रकार का उन दोनों में संबंध बना रहे, लेकिन कई एक प्रकार की एकता बनी रहे। यानी कि एक सब्जेक्ट के साथ एक की ही एकता बनी रहे जो कि उनमें ज्ञान की एकता के सिद्धांत पर उसका क्या होता है, निर्धारण होता है। तो ये आपका क्या हो गया, समन्वित अथवा एकीकृत पाठ्यक्रम। तो आज मैंने आपको करवाया है कि जो आपका कोर पाठ्यक्रम था उसकी विशेषताएं करवाई थी। उसमें मैंने आपको 4 विशेषताएं करवा दी थी। अब मैंने इसमें से आपको 5वीं विशेषता करवाई थी। 5वीं विशेषता यह थी कि कोर पाठ्यक्रम की जो 5वीं विशेषता थी कि उसमें इस प्रकार के पाठ्यक्रम के अंतर्गत किसी भी विषय के शिक्षण, जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है इसमें क्या है कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसके अंतर्गत किसी भी विषय के शिक्षण के लिए क्या होता है, समय निश्चित नहीं होता। ये थी इसकी 5वीं विशेषता। 6ठी विशेषता थी कि इस पाठ्यक्रम में बालकों को विभिन्न क्रियाओं द्वारा क्या किया जाता है, शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता है जिससे कि वर्तमान या उसके भावी जीवन में आने वाली समस्याओं का वो सामना आसानी से कर सके। उसके बाद आपकी 7वीं विशेषता थी कि इस पाठ्यक्रम में शिक्षकों को प्रशिक्षण, यानी कि जो हमारे शिक्षक हैं उनको शिक्षण की विधियों के चयन की क्या होती है, स्वतंत्रता होती है कि वह बच्चे को किसी भी टीचिंग मेथड के हिसाब से प्रशिक्षण दे सकते हैं। और 8वीं इसकी विशेषता की यह पाठ्यक्रम ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों के सह संबंध को क्या करता है, स्थापित करता है कि जो हमारा नॉलेज ग्रहण करने का माध्यम है उसका सह संबंध क्या करता है, विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों से, एरिया से उसका सह संबंध होता है। तो ये हो गया आपका कोर पाठ्यक्रम कि जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है उसमें जो हमारे कुछ सब्जेक्ट होते हैं कंपल्सरी होते हैं और कुछ हमारी रुचियों के आधार पर होते हैं, और उन्हीं के रुचियों के आधार पर हम किसी भी क्षेत्र या एरिया में हम काम
कर सकते हैं जिसमें कि हमारा इंटरेस्ट होता है। तो ये तो होगी इसकी विशेषताएं कोर पाठ्यक्रम की। अब सीमाएं थी कि किस लिमिटेशन में रह के हम इस कोर पाठ्यक्रम को पूरा कर सकते हैं। तो इसमें पहली सीमा थी कि इस पाठ्यक्रम में पाठ्य सामग्री का क्या होता है, अपर्याप्त होती है। यानी कि हमारे पास जो यह जरूरी नहीं है कि हम जिसके माध्यम से शिक्षा दे रहे हैं या प्रशिक्षण दे रहे हैं हमारे पास पूरी पाठ्य वस्तु हो। पाठ्य ज्ञान से इसमें क्या होता है, जो हमारी सीमाएं हैं इसमें है कि पाठ्यक्रम में जो हमारी पाठ्य सामग्री अपर्याप्त होती है एवं पाठ्य विषय का चयन जो होता है वो क्या होता है, समस्याओं के आधार पर क्या हम भली भांति उसको नहीं हो पाता, जो कि जो हमारी समस्याएं हैं उसके आधार पर हमारा क्या होता है, भली भांति चयन नहीं हो पाता। उसके बाद उसकी दूसरी लिमिटेशन थी कि इस पाठ्यक्रम में छात्रों के समस्त महत्वपूर्ण अनुभवों को स्थान प्राप्त नहीं हो पाता। उसके बाद आगे विशेषता थी इस पाठ्यक्रम द्वारा प्राप्त किए हुए ज्ञान में क्या होता है, क्रमबद्धता नहीं पाई जाती। उसके बाद चौथी सीमा थी कि इस पाठ्यक्रम द्वारा शिक्षण में समय अधिक लगता है। पांचवी इसकी सीमा थी कि इस पाठ्यक्रम के अनुसार पढ़े हुए छात्र कॉलेज के प्रवेश पाने के नियमों को पूरा नहीं कर पाते। तो ये इसकी 5 सीमा होगी। उसके बाद था आपका कोर पाठ्यक्रम का शिक्षा में क्या स्थान है, कि जो हमारा कोर पाठ्यक्रम है उसका शिक्षा में क्या स्थान है। इसमें क्या है कि इस प्रकार के पाठ्यक्रम में सैद्धांतिक रूप से, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है वो सैद्धांतिक रूप से कोर पाठ्यक्रम उत्तम है, परंतु इसे व्यवहारिक रूप से क्या होता है, इसे लागू नहीं कर सकते, करने में अत्यंत क्या होता है, कठिनाई आती है। कोर पाठ्यक्रम का शिक्षा में महत्वपूर्ण स्थान है, फिर भी क्या है कि इसके संगठन एवं इसे लागू करने में क्या आता है, बहुत सारी कठिनाइयां हमारे सामने आती हैं। हमें इसको लागू करने से पूर्व इन बातों का ध्यान रखना चाहिए कि विद्यालय में आवश्यक उपलब्ध या उपकरण या सामग्री पूर्णतः प्रशिक्षित एवं निष्ठावान जो हमारे शिक्षक उपलब्ध हैं अथवा नहीं। तो ये आपकी होगी सीमाएं। अब मैंने आपको करवाया था उसके बाद 8वां समन्वित एवं एकीकृत पाठ्यक्रम, यानी कि जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें समन्वित अथवा एकीकृत पाठ्यक्रम में क्या क्या जोड़ा जाता है। एकीकृत व समन्वित पाठ्यक्रम से तात्पर्य उस पाठ्यक्रम में से है जिसमें कि विभिन्न विषयों का क्या होता है, परस्पर संबंध निहित होने के कारण उनमें क्या किया जाता है, उनमें एकता पाई जाती है। पाठ्यक्रम में विषयों का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता है, कि जो हमारा पाठ्यक्रम है कोर पाठ्यक्रम उसमें विषयों का निर्धारण 2 प्रकार से किया जाता है। पहला तो ये है कि पाठ्यक्रम में विषयों को इस प्रकार स्थान दिया जाए कि उनमें परस्पर किसी प्रकार का संबंध न हो, और दूसरा था कि पाठ्यक्रम में विषयों को इस प्रकार स्थान दिया जाए कि उनमें से ऐसा संबंध बना रहे कि यानी कि दोनों जो उनकी यूनिट है दोनों में से एक 2 जो सब्जेक्ट है दोनों की एक यूनिट ऐसी होनी चाहिए दोनों का कि आपस में एकता बनी रहे, जो कि उनको ज्ञान प्राप्त की एकता के सिद्धांत पर क्या होता है, उसका निर्धारण होता है। तो इसके साथ ही आज मैंने आपको करवाए थे जो आपके टाइप्स ऑफ करिकुलम, यानी कि आपके पाठ्यक्रम के प्रकार पूरे हो चुके हैं। तो अब मैं जो आपको कल करवाऊंगी वो करवाऊंगी पाठ्यचर्या, कि पाठ्यचर्या होती क्या है। तो इसके साथ ही आज की क्लास आपकी यहीं खत्म होती है। धन्यवाद।